दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉर्फो का आरडी सर्विस। दोस्तों मॉर्फो का हम एक ऐसा आरडी सर्विस बताएंगे जिस आरडी सर्विस से आप आईसीआई बैंक का बीसी चला सकते हैं, आयुष्मान कार्ड का काम कर सकते हैं, डीजीपे का काम कर सकते हैं, ई लाभार्थी का काम कर सकते हैं और आप किसान पंजीकरण का काम कर सकते हैं। दोस्तों एक ही आरडी सर्विस से आप ये सारा काम कर सकते हैं एक ही पीसी में। तो कैसे इसको करेंगे, आइए चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा हमको कि सबसे पहले हमको अपना पैनल कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल पैनल, उसको खोलना होगा। आप यहाँ से जा सकते हैं कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद से प्रोग्राम एंड फीचर में जाएंगे और यहाँ से मॉर्फो नाम का जितना भी आपका पुराना सॉफ्टवेयर है, ये ड्राइवर, इसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद से चलेंगे हम कंप्यूटर के ड्राइव सी में, और ड्राइव सी में आने के बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉर्फो का 3 ठो फोल्डर है, इसको भी डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद से ये पूरा जाकर रिसाइकल बिन में जमा हो जाएगा और हमको रिसाइकल बिन से भी इसको हटाकर और अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। आइए इसको हम करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने अपना जो मॉर्फो का ओल्डर ड्राइवर था उसको हमने कंट्रोल पैनल से हटा दिया है और आपको सी ड्राइव से भी इसको डिलीट कर दिया है और आपका रिसाइकल बिन से भी इसको हटा दिया है। उसके बाद से दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक से आप एक मॉर्फो का नया ड्राइवर डाउनलोड कीजिएगा जो यहाँ पे देख रहे होंगे। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसका सेटअप आप कर लेंगे। सेटअप करने के बाद से मॉर्फो को निकाल देंगे। निकालने के बाद से अपना जब ये पूरा सेटअप कर देगा, सेटअप होने के बाद से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिएगा और रीस्टार्ट करने पे आप अपना मॉर्फो जो है उसमें लगा दीजिएगा। लगाने के बाद से दोस्तों योर डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा जो अभी हम करके आपको बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने अपना मॉर्फो का सेटिंग कर लिया है और कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर चुके हैं। अब हम मॉर्फो लगाते हैं अपने लैपटॉप में। लगाने के बाद से दोस्तों आपको एक पॉपअप आएगा कि योर डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। जब तक ये नहीं आता है तो आप मान जाएंगे कि आपका जो सेटअप है वो अच्छा से नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे आ गया है कि टेलीमेट्री फॉर्म सर्वर चेक सक्सेसफुली। जब इस तरह आपका आ जाएगा तो मानिए आपका जो ड्राइवर है वो सक्सेसफुली अब सेटअप हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगा किसमें, आयुष्मान कार्ड में और आईसीआई में। इसको सेटअप या इंस्टॉल करने के बाद से आप इसमें डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट काम कर सकते हैं आईसीआई और आयुष्मान कार्ड का। सबसे पहले मैं अपना आईसीआई खोलूँगा, देख रहा हूँ खुल रहा है नहीं खुल रहा है। दोस्तों सीएससी आईडी लगाने के बाद से और ओटीपी दर्ज करने के बाद से यहाँ पे हमारा जो है आधार ऑथेंटिकेशन का मेन काम होता है। यहीं से हम चेक कर लेंगे कि हाँ हमारा सेटअप जो हुआ है मॉर्फो का वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम अपना आधार नंबर डाल दिया है और यहाँ पे सिंपली कैप्चर पे क्लिक करेंगे। देखिए जब ऐसा गोल गोल घूमने लगेगा तो मान लीजिएगा कि हाँ हमारा जो मॉर्फो का सेटिंग है वो अच्छा से हो गया है और मेरा आईसीआई और आयुष्मान कार्ड। दोस्तों जब आपका आयुष्मान काम करेगा तो आपका आईसीआई काम करेगा और आपका जब आईसीआई काम करेगा तो आपका आयुष्मान काम करेगा। आयुष्मान कार्ड के लिए और आईसीआई के लिए जो दोनों का सेटअप है वो सेम है। आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हाँ अगर आप आयुष्मान कार्ड में सोच रहे हो कि नहीं काम करेगा, लेकिन ये जब आईसीआई में काम कर रहा है तो आपका आयुष्मान में काम करेगा। बाकी अलावा जो डीजीपे, किसान पंजीकरण, ई लाभार्थी, इसमें कोई काम नहीं करेगा ये सेटअप। इसको काम करने के लिए क्या करना होगा, मेरा यहाँ पे बायोमेट्रिक जो है ऑथेंटिकेट कर लिया है और यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो मेरा जो आईसीआई का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। देखिए मेरा जो है आईसीआई का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। दोस्तों मैं आपको आयुष्मान वाला नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा जो आईडी है वो आयुष्मान के लिए अवेलेबल नहीं है। आप इतना जान लीजिए हाँ
अगर आईसीआई में काम करता है, अगर आपका सेटअप मॉर्फो सेटअप, तो वो आयुष्मान में जरूर काम करेगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देख रहे हैं डीजीपी मेरा ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे अपना डीजीपी खोलने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अनेबल टू डिटेक्ट रजिस्टर बायोमेट्रिक डिवाइस। जब आपका आईसीआई काम करेगा तो आपका जो है किसान पंजीकरण, ई लाभार्थी और आपका डीजीपी वर्क नहीं करेगा। तो इसको वर्क कराने के लिए हमको क्या करना होगा, मेन सेटअप जो है दोस्तों, मेन ट्रिक यहीं पे हमको लगाना है और आपको ये याद रखना है हमेशा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चलेंगे कंप्यूटर में और यहाँ पे सी ड्राइव को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से मॉर्फो आरडी सर्विस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से कॉन्फ़िग सेटिंग पे चलेंगे। कॉन्फ़िग सेटिंग पे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक मोड जो है कम्युनिकेशन मोड 0 है। जब आपका कम्युनिकेशन मोड 0 रहेगा तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि हाँ, मेरा जो सर्विस है आरडी सर्विस वो सिर्फ आयुष्मान भारत में और आईसीआई में काम करेगा। तो हमको किसान पंजीकरण और डीजीपी और ई लाभार्थी के लिए काम करने के लिए यहाँ पे 0 को हटाकर 1 करना होगा। और 1 करने के बाद से यहाँ पे हम सिंपली अगर हम यहाँ पे कट वाला पे करते हैं तो ये सेव करने को बोलेगा, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद से दोस्तों ये अभी भी नहीं काम करेगा, तो इसको काम कराने के लिए क्या करना होगा, चलेंगे अपने हम स्टार्ट मेन्यू में और सर्विस में जाएंगे। अगर आपका सर्विस नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे सर्विस। सर्विस में आने के बाद से दोस्तों इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से मॉर्फो जब हम टाइप करेंगे तो ये मॉर्फो आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली हम रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट करने के बाद से दोस्तों नीचे देखिएगा एक पॉपअप खुलेगा मॉर्फो आरडी सर्विस का। देखिए यहाँ पे नीचे खुला हुआ है, इसको हम सिंपली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इसको हम कट कर देंगे। अब हम डीजीपी को ओपन करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि जो डीजीपी है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ तक की बात है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मेरा डीजीपी जो है वो ओपन हो चुका है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। बायोमेट्रिक स्कैन कराएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ मेरा जो बायोमेट्रिक है वो मॉर्फो का आरडी सर्विस वो आईसीआई में भी काम कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसका सेटिंग चेंज करने के बाद से आपका डीजीपी में भी काम कर रहा है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग देखे होंगे शुरू में कि मैंने अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही आपको ये ओटीपी का जो है वो ऑप्शन आता है। तो सब हम क्या करेंगे, इस पर डीजीपी को बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं किसान पंजीकरण करने के लिए। तो सबसे पहले हम डीबीटी का साइट खोलेंगे। यहाँ पंजीकरण पे क्लिक करेंगे और पंजीकरण करें पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसका जो टाइम है वो टाइम अप है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। ई लाभार्थी में हम देख लेंगे ई लाभार्थी मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जब आपका ये डीजीपी वर्क करेगा तो आपका 100% है कि आपका किसान पंजीकरण भी काम करे और ई लाभार्थी भी काम करे। और अगर आपका आयुष्मान काम कर रहा है तो आईसीआई काम करेगा, और अगर आपका आईसीआई काम कर रहा है तो आपका आयुष्मान काम करेगा। यहाँ पे मैंने ई लाभार्थी
जो अपना ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद से हम आधार से यहाँ पे एक बेनिफिशियरी को सर्च करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इनका जो डेमोग्राफी और ऑथेंटिकेशन है वो फेल बता रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपका डीजी पे वर्क कर रहा है तो आपका ये किसान पंजीकरण और आधार ऑथेंटिकेशन जरूर काम करेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके मन में यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।